मोदी जी का एक भाषण जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हाल ही में पीएम ने अपने एक भाषण में लोगों से कुछ चीजों पर लिमिटेशन लगाने की अपील की थी, जैसे पेट्रोल, डीजल, फॉरेन ट्रिप्स और गोल्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा गया? तो देखो, हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, जिसे स्टेबल करने के लिए आरबीआई को मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर सेल करने पड़े। पहले इंडिया के पास अराउंड 728 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व था, लेकिन रुपी को सपोर्ट करने के बाद ये घटकर अराउंड 691 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ गया। लेकिन इसके और भी रीजंस हैं जिनके बारे में पीएम ने इनडायरेक्टली अपील की। जैसे पीएम ने पेट्रोल डीजल कम यूज करने को कहा, क्योंकि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल नीड का ऑलमोस्ट 88 to 90% फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस 60 to 70% तक इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इंडिया को हेवी अमाउंट में डॉलर स्पेंड करने पड़ रहे हैं। इस अपील के बाद काफी लोग और इन्फ्लुएंसर्स ऑफेंड भी हुए। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद शाम को रैली निकाली, लेकिन उस रैली के बाद पीएम और होम मिनिस्टर का कॉन्वॉय भी सिर्फ 2 गाड़ियों का हो गया। साथ ही मोदी जी ने फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड करने की अपील भी की। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो फॉरेन करेंसी दूसरी कंट्रीज में स्पेंड होती है, जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गोल्ड क्यों कम खरीदे? तो देखो, इंडिया गोल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स है। जब गोल्ड इंपोर्ट होता है तो उसके लिए भी डॉलर्स बाहर जाते हैं और फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हमें इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1991 जैसी सिचुएशन रिपीट हो सकती है। अगर आपको नहीं पता कि 1991 में क्या हुआ था, तो पिन कमेंट चेक करो।